प्रिय छात्र छात्राओं, वीडियो के माध्यम से इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, HD जैन कॉलेज आरा। हम लोग वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत ऑनलाइन कक्षा का संचालन कर रहे हैं और हर घटना का दो पहलू होता है। उससे लाभ भी होता है और उससे हानि भी होती है। जब मैं बोर्ड पर लिख रहा था तो हमारी श्रीमती जी बोली कि लघु गुरु बैठावे में कौन भार है, लावा हम ही बैठा दहियो। कोशिश भी हुई लेकिन गड़बड़ी हुई कहीं कहीं। तो वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से घर वालों को भी कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है हमारे छात्र छात्राओं के अतिरिक्त। तो यह अच्छी बात है। अब हम विषय वस्तु पर आते हैं। हम लोग छंद का अध्ययन कर रहे हैं और यह क्लास है स्नातक खंड 3 हिंदी प्रतिष्ठा छठे पेपर का, जिसमें कि छंद का अध्ययन करना है। हमने कुछ क्लासों के माध्यम से छंद को समझने का प्रयास किया। छंद क्या है, छंद के क्या अवयव हैं, क्या उसकी सार्थकता है, छंद को कैसे पकड़ा जाए, उसके क्या नियम हैं, यति गति लघु गुरु वगैरह वगैरह। एक तुकबंदी भी कविता में जरूरी होती है। तुक मिलने से कविता का सौंदर्य बढ़ता है। तो छंद की भूमिका हमने तैयार कर दी थी और पिछले क्लास में हमने कहा था कि आगे के क्लास में सिलेबस में जो छंद पढ़ना है उन छंदों को लेकर के हम आएंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं और जो पहला छंद है वह है उल्लाला। छंद के रचनाकारों ने और विद्वानों ने उल्लाला की चर्चा सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक दोनों रूपों में की। लेकिन हम अपने छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए इसका जो सुगम रूप है उसी को लेकर के आए हैं। तो देखिए, उल्लाला। उल्लाला एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती। सीधी सी परिभाषा है। छंद है सममात्रिक। सममात्रिक छंद में, मात्रिक छंद में गिनती मात्रा की होती है। सममात्रिक का मतलब हुआ कि छंद के चारों चरण जो होंगे वो समान होंगे मात्रा के लिहाज से। तो उल्लाला एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह उदाहरण दिया हुआ है। मेरा सुत भी अंत में, पड़ मघ के अघदंत में, निकल न जाबे हाथ से, हंसे न उसके साथ से। यह कविता की पंक्ति है। हमने चूंकि लघु गुरु पहले से निर्देशित नहीं किया, यह सोच करके कि हम अपने छात्र छात्राओं के सामने जब लघु गुरु का निर्देश करेंगे तो उनको सीखने में, समझने में सहूलियत होगी। तो इसमें हम लघु गुरु का निर्देश करते हैं। देखिए, यह हो गया गुरु, गुरु
लघु लघु गुरु, यह अनुस्वार है तो हो जाएगा गुरु लघु गुरु। 2 1 3 2 5 5 2 7 8 9 2 11 2 13 मात्रा। फिर इसमें देखिए लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु गुरु। 4 2 6 4 10 2 12, ऐसे कैसे? 4 2 6 2 8 9 10 11 12 पर मघ के अघ दंत में, ओ इस पर नहीं बैठा, ता पर, यही गलती होती है। तो 2 1 3 2 5 2 7 2 9 4 13, ये हो गया 13। फिर यहाँ एक लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु, 5 5 10 फिर 13। ये चंद्र बिंदु है जिसका महत्व नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 1 11 2 13 मात्रा। एक बात बता देना बहुत जरूरी है, छंद और अलंकार व्याकरण की तरह होते हैं। अगर आपने शुद्ध शुद्ध साफ साफ उत्तर लिख दिया तो अगर 5 अंक का एक है तो पूरे अंक मिलेंगे। कि आप समझ लीजिए, इसमें नंबर काटा नहीं जाता है। शर्त यही है, परिभाषा सही होनी चाहिए, उदाहरण सही होना चाहिए, लघु गुरु का निर्देश सही होना चाहिए, और लघु गुरु आपको बता देना होगा, इस पर मात्रा बैठा देनी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उदाहरण लिख करके या 13 मात्रा लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। नहीं, परीक्षक को पूरी तरह से आपको समझा देना होगा कि जो लक्षण है उसके अनुसार उदाहरण हमारा सटीक है, इसीलिए जो है यह उल्लाला छंद है। यह आपको पूरी तरह से परीक्षक को समझा देना होगा, और साफ साफ लिखिएगा तो परीक्षक का मन बहुत प्रसन्न होगा। अगर साफ न लिखिएगा, उसमें कटिंग कर दीजिएगा, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी, तो थोड़ी खिन्नता होती है परीक्षक की। हो सकता है कुछ काट ले, आधा नंबर 1 नंबर हो सकता है कि काट ले। इसलिए बिल्कुल साफ सुथरा एकदम समझा करके लक्षण और उदाहरण लिखना होगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। और पूरे मिलेंगे इसका प्रमाण मैं खुद ही हूं कि जिस पेपर में हम ऑनर्स में जब पढ़ते थे, तो जिस पेपर में छंद और अलंकार था उसी पेपर में हमको सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए थे। अब हम दूसरा छंद देखें, बहुत महत्वपूर्ण छंद है, चौपाई। आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखा गया है। जायसी का पद्मावत भी दोहा चौपाई की शैली में है। दोनों अवधी भाषा है, और अवधी भाषा में कुछ गुरु वर्ण जो हैं वो लघु हो जाते हैं। इसीलिए उन सब असुविधाओं को सोचकर, महसूस करके ही हमने वहां का उदाहरण नहीं लिया। किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न न हो, खड़ी बोली का उदाहरण लिया है। पहले लक्षण देखा जाए चौपाई का। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है का मतलब हुआ चारों चरण में मात्राएं समान होंगी। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी चारों चरण में 16 मात्राएं होंगी। अंत में तगन और जगन रखने का निषेध है, यानी चौपाई के अंत में तगन और जगन नहीं होना चाहिए। ये अंत में, अंत वाला जो 3 गो होगा
वो किसी भी तरह से तगन या जगन नहीं होना चाहिए, यही निषेध है। उदाहरण देखिए, इसको बैठा लेते हैं। ये हो गया गुरु लघु गुरु लघु गुरु, ये हो गया गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु। 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 तो 13 14 2 16 मात्रा। इसके बाद ये हो गया ध्वंस, ये आधा का महत्व नहीं हुआ, वहाँ पर अनुस्वार है, होगा गुरु लघु। यहाँ भी वही बात है, होगा गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु। 3 और 3 6 6 और 4 10 और 2 12 और 4 16। इसके बाद ये हो गया गुरु लघु 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 गुरु 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 लघु लघु। अब इसके बाद है, ये हो गया गुरु संयुक्त अक्षर के पहले गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 लघु। ये हो गया चारों चरण में। 5 और 2 7 और 3 10 2 12 4 16 और 4 और 2 6 2 8 4 12 4 16। तो 16 मात्रा तो हो गई। अब इसको देखना यह है कि अंतिम में तगन या जगन है कि नहीं है। तो अंतिम वाला गण आप देख लीजिए, ये कौन गण हो गया? एक गुरु और 2 लघु, कौन गण हो जाएगा? तो कौन गण हो जाएगा? इसका तो सीधा है कि यमाता राज भानस लगा। अब देख लीजिए, इसमें एक गुरु और 2 लघु। तो पहले बैठा लेते हैं, लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 गुरु। क्या है? एक गुरु और 2 लघु, एक गुरु और 2 लघु। ये हो गया भानस भगन। तो यहाँ ये है भगन और यही है यहाँ भी भगन भगन, और ये भी है भगन, और ये है 3 लघु नगन होता है, बड़ा शुभ गण माना जाता है। नतला, ये हो गया नगन। तो गण है इसमें अंतिम में भगन और नगन। निषेध क्या है? तगन और जगन का। तो चूंकि तगन और जगन नहीं है, 16 मात्रा है चारों चरण में, तो चौपाई का जो लक्षण दिया गया है उस लक्षण को ये पंक्तियां जो है वो पूरा करती हैं। तो हम लिखेंगे कि उक्त उदाहरण में सभी चरण में 16 मात्राएं हैं, अंत में तगन या जगन नहीं है, अतः यह चौपाई छंद है। यहाँ आप दिखला देंगे कि कौन गण है अंतिम में, निषेध वाला में, और इसी तरह से आप लघु गुरु दर्शाते हुए जैसे कि दर्शाया गया है और जो उत्तर लिखा गया है आप लिखेंगे, तो आप पूरे अंक के हकदार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमने आपको अभी 2 छंद बताया, उल्लाला चौपाई, दोनों सममात्रिक छंद है, सभी चरण में मात्राएं समान रहेंगी। एक छंद अभी हम और आपको बताएंगे, अब जरा इसको हम मिटा लेते हैं। अब उल्लाला और चौपाई के उपरांत जो छंद है वह है रोला। इसका लक्षण देखा जाए
रोला एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु लघु के अतिरिक्त गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु सभी रहते हैं। इसमें 11-13 मात्रा पर यति का विधान है। कहीं कहीं 12-12 और 8-8-8 पर भी यति विराम देखा जाता है। यह हुआ लक्षण रोला का। अब उदाहरण देखिए। मान करूंगी आज, मान के दिन तो बीते। मान करूंगी आज, मान करूंगी आज, मान के दिन तो बीते। यहां प्रश्नवाचक है। फिर भी पूरे हुए सभी मेरे मन चीते। देखा प्रिय को चौंक, प्रिया ने सखी किधर थी। पैरों पड़ती हुई उर्मिला हाथों पर। तो ये 4 पंक्तियां हैं और जो लक्षण है उसके अनुसार 24 मात्राएं होनी चाहिए। मात्रा का निर्देश किया जा रहा है। देख लीजिए, ये हो गया गुरु, लघु, लघु और रा में दीर्घुकार बा, तो ये हो जाएगी गुरु, गुरु। और ये होगा गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु, लघु गुरु, गुरु गुरु। 3 5 3 8 3 11 11 और 5 16 2 18 और 6 24 मात्रा। यति का विधान जो है, यति यानी कौमा या सेमीकोलन, माने कि हल्का विराम जहां पर होता है वही यति है। तो 11 और 13 मात्रा पर, ये 11 13, तो 3 5 8 3 11। मान करूंगी आज, इसके बाद हल्की रुकावट है। मान के दिन तो बीते, ये इसमें 13 है। फिर इसी तरह से एक लघु हो गया, लघु हो गया, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु। 3 4 7 2 9 2 11, यहाँ यति है। ये हो गया लघु गुरु, गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु। तो ये हो गया 2 6 8 3 11, और इधर हो गया 3 4 7 2 9 और 4 13 13 11 24 मात्रा। फिर इसमें देखिए गुरु गुरु, ये हो गया लघु लघु, गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु, लघु गुरु। इसमें हो गया 4 2 6 और 5 11, यहाँ यति। और इधर 5 3 8 और 5 13 13 और 11 24 मात्रा। यहाँ हो गया गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु लघु गुरु। ये हो गया 3 और 4 7 और 4 11 यति, लघु। और ये हो गया उर्मिला, ये हो जाएगा गुरु। संयुक्ताक्षर है, ये रेप जो है। उर पूरा होता तो ऊ के बाद रा होता, वो रेफ चला गया, आधा हो गया। माँ के साथ संयुक्त है, उसके पहले का वर्ण गुरु होगा, तो ये हो गया गुरु। ये होगा लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु। ये हो गया 4 और 4 8 और 3 11। और ये हो गया 5 4 9 2 11 और 2 13 13 और 11 24।
तो इस तरह से इसका जो लक्षण कहता है कि 24 मात्रा होनी है, 11 और 13 पर हल्का विश्राम होना है, यति का विधान होना है, और अंत में जो 2 वर्ण होगा वो दो मात्रा जो होगी या 2 वर्ण जो होगा वह कुछ भी होगा। दोनों लघु हो सकता है, दोनों गुरु हो सकता है, लघु गुरु हो सकता है और गुरु लघु भी हो सकता है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए यहाँ गुरु गुरु है, यहाँ गुरु गुरु है, यहाँ लघु गुरु है और यहाँ लघु गुरु है। तो इस तरह से यह जो उदाहरण हुआ यह रोला छंद का उदाहरण है। तो लक्षण और उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट और मात्रा का निर्देश होना अनिवार्य है। बता देना है कितनी मात्रा है, और 11-13 पर यति है तो यति का विधान जो है वो यहाँ पर है। इस तरह से इस लक्षण के अनुसार यह उदाहरण जो है पूरी तरह से सटीक बैठता है। अतः यह उदाहरण जो है रोला छंद का हुआ। तो हमने आज की क्लास में कुल 3 छंद की चर्चा की, उलाला, चौपाई और रोला। हम समझते हैं कि हमारे छात्रों को, हमारी छात्राओं को जब भी वे इस वीडियो को देखेंगे उनको समझने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अगर असुविधा होगी तो अपना कमेंट लिखेंगे और उनके कमेंट का जो है जो उचित उत्तर होगा वह दिया जाएगा। तो आज की कक्षा के लिए हम समझते हैं कि यह पर्याप्त है 3 छंद। तो आज यहीं तक। इसके बाद जो छंद है वह आगे के क्लास में फिर सामने लाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।